Gross check for Harisharan. Harisharan wanted to divide 2,456 rupees among his 4 sons. He asked his eldest son to tell him how much money each one will get. तो जो हरिशरण है वो अपनी मनी है उसके पास 2,456 रुपीज़ है उसके पास, उसके 4 सन हैं, वो 4 बेटों के बीच में ये पैसे बांटना चाह रहा है। तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे से बोला कि एक काम करो कि इसको चारों बेटों में इक्वली डिवाइड करना है, तो बताओ कितनी मनी सबको देनी है। तो उसने डिवाइड किया 2,456 डिवाइड बाय 4, तो उसका आंसर आया 624। मतलब कि हर बेटे को 624 रुपीज़ उनको देना है। ओके पापा, ईच ऑफ अस विल get 2,456 divided by 4 equal to 624 rupees. When Harisharan started giving 624 to each son, he was left with less money for the youngest one. तो जब उसने सभी को देना स्टार्ट किया तो जो सबसे छोटा बेटा था, मतलब जो 4th नंबर का बेटा था, उसको जब उसने देना उसको देने से पहले उसके पास पैसे कम हो गए। तो मतलब कि उसका जो कैलकुलेशन था वो गलत था। हाँ, तो जब उसने सबसे लास्ट वाले बेटे को देना चाहा तो उसके पास पैसे कम पड़े। इट सीम्स यू हैव मेड सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, लेट मी चेक। मतलब उसके पापा कहते हैं कि इसका मतलब कि तुमने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करी है, तभी तुमने कोई गलती करी है कैलकुलेशन में, चलो मैं इसको चेक करता हूँ कि तुमने सही किया है कि नहीं। हरिशरण मल्टीप्लाइड 624 विद 4, तो इसको चेक करने के लिए उसने क्या किया, 624 का मल्टीप्लाई कर दिया 4 में। तो अगर ये 2,456 आता है मतलब कि सही है, और अगर इससे कम आता है या इससे ज़्यादा आता है मतलब कि इसका कैलकुलेशन गलत था। ओके, तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन किया उसने 624 का मल्टीप्लिकेशन किया 4 में, तो उसका आंसर आया 2,496। ओके, इसलिए उसकी मनी कुछ कम पड़ गई है ना। मतलब कि दिस शोज यू हैव डन द डिवीजन रॉन्ग, इसका मतलब है कि तुमने जो डिवीजन किया वो गलत किया। द सन डिड द डिवीजन अगेन, अब उसके बेटे ने फिर से डिवीजन करके देखा कि क्या गलती की थी उसने। सो 2,456 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 614। देखो उसने एक मिस्टेक कर दी, उसकी वजह से सारा कैलकुलेशन बिगड़ गया है ना। जब उसने फिर से डिवीजन किया तो उसका आंसर आया 614 रुपीज। बिफोर टेलिंग हिज फादर ही चेक्ड हिज ओन, जब एक बार उसका आंसर अब आ गया, चेंज आया 614, तो उसने अपने पापा को बताने से पहले इसको एक बार फिर से चेक किया कि गलती ना हो जाए कहीं। सो 614 का उसने मल्टीप्लाई किया 4 में। सो 614 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 2,456। हाँ, मतलब कि इस बार उसका कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है ना। नाउ इट इज करेक्ट, ईच वन विल गेट 614 रुपीज। अब वो कह रहा है कि हाँ, अब ये करेक्शन, अब ये जो मैंने डिवीजन किया है बिल्कुल सही है, मतलब कि सभी बेटों को 614 रुपीज मिलेंगे। ओके, प्रैक्टिस टाइम। डू दिस डिवीजन, चेक योर रिजल्ट बाय मल्टीप्लीकेशन। अब ये जो डिवीजन दिए हुए हैं ना आपको, जैसे ए देखिए 438 डिवाइड बाय 9, अब आपको इसका डिवीजन करना है ना, जैसे मैं करती हूँ, चलिए। सो 438 डिवाइडेड बाय 9। ओके, सो 9 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 43 से ज़्यादा नहीं आए। ओके, सो 9 5 जब तो 45 होता है, तो वो तो नहीं ले सकते थे। सो 9 4 जा 36 होता है, तो हमने ये वाला लिया। 43 माइनस 36 इक्वल टू, अब 7 बचे नीचे, 7 के बाद हमने जो ऊपर 8 बचा था ना उसको भी उसको कैरी डाउन कर लिया है ना, 78 हो गया ये। अब 9 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 78 से ज़्यादा नहीं आए। सो 9 8 जा 72 होता है। सो हमने 72 ले लिया। अब 78 माइनस 72 हुआ तो 6 ही बचा है, रिमाइंडर में 6 बचा है, और ये जो हमारा जो क्वोशंट है वो 48 आया है। ओके, इट मीन्स कि आंसर हमारा आया है, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर दें और 6 के बाद 0 लग जाएगा, है ना। सो 9 6 करके, सो 9 का टेबल ऐसा पढ़ना रहेगा कि 60 से ज़्यादा नहीं आए। तो 9 6 जा 54 होता है ना, सो ये ले लेते तो 48.6 करके आंसर आएगा, है ना। 9 का हाँ आंसर आएगा 48.66 करके आंसर आएगा। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैसे चेक करें कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही आ रहा है कि नहीं। हम ये करेंगे कि जो हमारा आंसर आया है 48.6, इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 9 में।
सो 48.6 मल्टीप्लाइड विद 9, हमारा आंसर आया 438। मतलब कि हमारा जो कैलकुलेशन है एकदम सही है। देखिए हमने जो डिवीज़न में जो मेथड यूज़ किया उसमें भी नंबर सेम ही है। इट मीन्स कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है एकदम सही है, हमारा जो डिवीज़न है वो बिल्कुल सही आया है ना। इस तरीके से ये बाकी वाले भी आप कर लेंगे। सेकेंड, सॉल्व द गिवन सम्स एंड कलर द आंसर इन द ग्रिड गिवन बिलो, सी व्हाट यू फाइंड। अब आपको क्या करना है, जो सम्स दिए हुए हैं ना, सम्स एंड कलर द आंसर इन द ग्रिड गिवन, तो ये जो गिवन ग्रिड भी दी है, जो आपका आंसर आएगा अगर वो आपका आंसर मिलता जाए तो आपको ग्रिड में जो आपका नंबर मिल जाएगा, जैसे 21 मल्टीप्लाइड विद 46, नहीं 21 मल्टीप्लाइड विथ 16, अगर आपको इसका आंसर मिल जाए, इसका आंसर आएगा 336। अब देखिए 336 कहाँ पर है, और अगर इसका आंसर आपको मिल जाता है तो आप उसको कलर कर देंगे। तो जो ये सारे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जहाँ जहाँ आप ग्रिड में आपको आंसर मिलता जाएगा उसे कलर करते जाना। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, सो डू इट।